प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ ऐसा कौन सा योग होता है जिसमें आपको भयानक और बड़े अचानक खतरनाक स्वप्न दिखाई देते हैं और वो देते ही रहते हैं। देखिए, एक विषाक्त काल सर्प योग होता है। जैसे कुंडली में 11वें भाव में राहु तो केतु होता है 5वें भाव में, और राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं। राहु केतु से बाहर कोई नहीं रहता है, तो ये विषाक्त काल सर्प योग बनता है। इसके कारण हमें जीवन में हमेशा ऐसे अचानक स्वप्न दिखाई देते हैं जो परिवार के सदस्यों पर दिखाई देते हैं। कभी माता को कष्ट, कभी पिता को कष्ट, कभी भाई बहन को कष्ट। कष्ट का मतलब है मृत्यु तुल्य कष्ट सपने में आते हैं इस योग के कारण। ऐसे जातकों को जिनकी कुंडली में ये योग होता है, वो बचपन में शिक्षा के लिए भटकते रहते हैं, और युवा अवस्था में धन के लिए उन्हें भटकना पड़ता है। इस योग के अंदर मित्रों और भाइयों से धोखा होता है, और स्वयं भी किसी के साथ में धोखा करता है। यानी जो धोखा करता है उसको भी धोखा भी मिलता है। इसलिए इस योग के कारण ये होना स्वाभाविक है। अब देखिए, जिन जातक की कुंडली में ये योग होता है, विषाक्त काल सर्प योग होता है, तो उन जातकों के पेट में बीमारी होती है, जिसके कारण उनका पेट का ऑपरेशन होता है, और बाएं कंधे और बाएं हाथ में भी तकलीफ होती है, दर्द होता है, ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति बनती है। जिन जातकों की कुंडली में 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु हो, तो ये संतान पर भी असर डालता है। या तो संतान होती ही नहीं है, होती है तो बहुत विलम्ब से होती है, और वो संतान कमज़ोर, अपंग, अल्पायु, बीमार, यानी ये योग संतान सुख में कमी करता है। इस योग वाले जातक व्यक्ति जो हैं वो बड़े पुरुषार्थी होते हैं, और छल कपट करने वाले होते हैं, षड्यंत्रकारी होते हैं। इस कारण से अगर वो ये काम करते हैं तो इनका कलंक भी उनको लगता है, और नहीं करते हैं तो भी कलंक लग जाता है, क्योंकि उनका कोई विश्वास नहीं कर सकता। संतान, शिक्षा और ख्याति, ख्याति कहते हैं नाम प्रसिद्धि को। इन तीनों में से चाहे संतान हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आपका नाम हो, इन तीनों में से किसी एक का आपको सर्वश्रेष्ठ श्रेय मिलता है। यानी तीनों में से एक का मिलेगा, दो का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसी योग वाले जातक अगर उनके विवाह के बाद में अन्यत्र संपर्क रहता है स्त्री से, इसको कहते हैं विवाहेतर संबंध। इस संबंध के कारण घर में असंतोष रहता है, यानी संतोष जैसी स्थिति नहीं आती, घर में कलह बना रहता है, और इससे मानसिक परेशानी पैदा होती है। ये लोग सकारात्मक परिवर्तन के समर्थक होते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि ये काम करें या नहीं करें। ये लोग जिन जातकों की कुंडली में ये योग है,
वे 41 से 48 वर्ष में श्रेष्ठ पद प्राप्त करते हैं, अच्छा पद मिलता है, चाहे वो सामाजिक पद हो, चाहे राज्य सरकार का पद हो या सरकार का पद हो। और उसी जिस अनुपात में इनको श्रेष्ठ पद प्राप्त होता है, उसी अनुपात में इनके असंतोष भी और तनाव भी इनके जीवन में बना रहता है। तो जातकों, प्रिय भावकों, मैंने आपको ये विषाक्त कालसर्प योग के बारे में बताया है जिनकी कुंडली में होता है। और ये योग मैंने कई कुंडलियों में देखे, उनको परेशानी आती है। तो देखिए, ये योग प्रसिद्ध अभिनेता, फिल्म अभिनेता बी शांताराम की कुंडली में भी था, उनको ये परेशानियां जरूर आई थी। तो आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, कोई शुल्क नहीं है, सब्सक्राइब करता रहिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मैं देने के लिए उत्साहित होता रहूं। जय श्री कृष्ण।